नमस्ते दोस्तों, पढ़ते हैं सुश्रुत संहिता का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शस्त्र अवचारणीय। ठीक है, पढ़ते हैं निमोनिक्स एंड कुछ ट्रिक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शस्त्र पहले तो ये जान लो कितने प्रकार होते हैं। शस्त्र के 20 प्रकार होते हैं। ठीक है, और वाघभट्ट ने 26 शस्त्र बताए। ठीक है, तो विशंत्री शस्त्राणी ध्यान रखना है। देखो, यंत्र शस्त्र में कंपैरिजन तुमको आना चाहिए। ठीक है, यंत्र में गुण दोष कर्म, ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था, है ना। यंत्र वाले जो चैप्टर था उसमें भी कंपैरिजन करके बताया था। GDK, है ना, मतलब गुण दोष कर्म। 6, 12, 24 डबल डबल हो रहा है ना। और शस्त्र में क्या है, GDK 6, दोनों में सेम सेम 6 6, और डी से है ना दोष 8 और कर्म भी 8। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद सुश्रुत के 20 शस्त्र हैं, विशंति शस्त्राणी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 20 प्रकार के शस्त्र के बाद। हाँ, शस्त्रों में देखो, मंडलाग्र तथा करपत्र, है ना। मंडलाग्र तथा करपत्र क्या करता है, छेदन करता है, लेखन करता है। तो ये अभी हम देखते हैं ट्रिक्स को फिगर्स के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे देखो, फिगर में क्या है, अपन ने क्या पढ़ा, शस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के। ठीक है, तो देखो फिगर से थोड़ा क्या होता है, वो डायग्राम हमारे दिमाग में क्या है, ज़्यादा देर तक रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रिक क्या है ना। वेदन के सबसे पहले हम लोग प्रकार देखेंगे। ठीक है, वेदन में क्या है, बेतहासा बड़ी कोठी में आरी और सूची से क्या हो गया, खून हो गया। देखो, है ना, ये क्या है, बेतहासा बड़ी कोठी है, इसमें क्या हुआ, है ना, एक सूची है, सुई से इंजेक्शन लगा के, और एक आरी से क्या हो गया, खून हो गया। ठीक है, बेतहासा मतलब बेतसपत्र, ब्रीही बड़ी मतलब ब्रीहीमुख, कुठारिका कोठी, आरी और सूची से क्या हो गया, खून हो गया। ठीक है, तो ये वेदों में लिखी हुई है ये वाली बात, तो वेदन। ठीक है, भेदन नहीं है, वेदन है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो वेदन में क्या है, वेतहासा बड़ी ब्रीहीमुख, है ना, ब्रीहीमुख कोठी में आरी सूची से खून। ठीक है, तो ये अपन को क्या याद रखना है, श्लोक में भी देख लेते हैं। ठीक है, श्लोक में क्या है, देखो, हाँ, तो वेदन कर्म हमको देखना है। ठीक है, तो वेदन कर्म में क्या है, देखो, अपन क्या है, ब्रीहिमुख हो गया, है ना, आरी सूची। ठीक है, ये क्या है, पेंसिल ले लेते हैं। तो वेतहासा, है ना, वेतहासा बड़ी कोठी में आरी सूची से खून हुआ, ये देखना है अपन को। ठीक है, तो ये वेदन कर्म, ये आ गया वेदन कर्म। ठीक है, वेदन कर्म में क्या है, वेदन कर्म में वेतहासा, वेतहासा मतलब क्या होता है कि वेतसपत्र, ये रहा वेतसपत्र। बड़ी मतलब ब्रीही, वेतहासा बड़ी कोठी, कोठारिका हो गया। ठीक है, सूची और आरी से क्या हो गया, खून हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, सारे ये सारे क्या है, वेदन कर्म के लिए आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, वेदन देख लिया ना, बेतहासा बड़ी कोठी में आरी सूची से खून हुआ। ठीक है, मैंने श्लोक में भी दिखा दिया। नेक्स्ट आते हैं छेदन और लेखन। ठीक है, तो छेदन लेखन को मिला के क्या बनेगा, छोले। तो मंडल के कर के छोले। ठीक है, मंडल के कर मतलब हाथ के छोले, तो मंडल मंडलाग्र, कर से करपत्र, और छोले मतलब छेदन और लेखन। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। उसके बाद आ जाते हैं छेदन और भेदन, ये दोनों किन किन शस्त्रों से होते हैं। ठीक है, तो छेदन और भेदन, छेदन भेदन मतलब भीच, है ना, दबाने को भीचना बोलते हैं। ठीक है, तो भीच, तो ये कैसे होगा, देखो, एक ये क्या है, ये कौन है, उत्पल है ये। ठीक है, उत्पल किसी का नाम है, तो इसने क्या किया, हाथ बढ़ाया। ठीक है, वृद्धि पत्र याद रखना, ब से वृद्धि पत्र है यहाँ पे, और ये क्या है, ब्रीही मुख है। ठीक है, तो वृद्धि पत्र, उसने हाथ बढ़ाया, वृद्धि किया। उसके बाद क्या हुआ, मुद्रिका, हाथ जैसे ही बढ़ाया क्या हो गया, सारी मुद्राएं गिर गई। उसके बाद नख शस्त्र, ये नख है ना, और नख शस्त्र का क्या है, अर्धधार है ना, इसका धार कैसा है, अर्ध। ठीक है, अर्धधार है। तो उत्पल, ब्रीही पत्र, है ना, वृद्धि पत्र, वृद्धि हाथ बढ़ाया, वृद्धि की, और मुद्रिका गिर गई सारी। नख कैसा था उसका, तो यहाँ पे नीचे फिर इधर क्या आ गया, नख आ गया, और नख कैसा है, अर्धधार है। ठीक है, भीच, भेदन और छेदन, ये हो गया। उसके बाद अपन आते हैं विश्रावण पे। ठीक है, इसको श्लोक में भी देख सकते हैं। श्लोक में देखेंगे तो क्या होगा, देखो, भेदन और अपन को क्या देखना है, छेदन। ठीक है, ये दोनों भेदन और छेदन, है ना। तो उत्पल, ये रहा उत्पल। ठीक है, वृद्धि हाथ की वृद्धि की, फिर हाथ की वृद्धि की तो मुद्राएं गिर गई सारी। उसके बाद नख शस्त्र कैसा था, नख उसके अर्धधार थे। ठीक है, नख उसके अर्धधार, तो आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग विश्रावण, है ना। विश्रावण देखो, ये शरारी आंटी, आंटी जैसी तो नहीं लग रही है। ठीक है, शरारी आंटी के अंतर्मुख में सूची और कुछ त्रिकूर्चक डाल के क्या कर दिया, विश्रावण करवा दिया, है ना। विश्रावण कैसे कराया, शरारती आंटी थी, शरारती आंटी, शरारी मुख, आटी मुख। ठीक है, शरारती आंटी के अंतर्मुख में, तो अंतर्मुख शस्त्र, सूची, है ना, सूची से पहले एनेस्थीसिया दिया किससे, सूची और त्रिकूर्चक से, इन दोनों से, ये त्रिकूर्चक है ना, तो सूची और त्रिकूर्चक से त्रिकूर्चक एनेस्थीसिया देके क्या कर दिया, कुश डाल दिया, ऐसे घास फूस डाल दिया, कुश डाल के, और क्या करवा दिया, विश्रावण करवा दिया, ये विश्रावण हो गया। ठीक है, तो इसको अपन कहाँ देखेंगे, श्लोक में भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, है ना, क्या था अपना, शरारी आंटी, है ना, तो देखो, ये हो गया शरारी, शरारी मुख, है ना, आंटी आटी मुख, शरारी आंटी के मुख में, है ना, अंतर्मुख में, अंतर्मुख हो गया। सूची, है ना, सूची और त्रिकूर्चक, इन दोनों से क्या किया, इंजेक्शन लगा के एकदम, है ना, एनेस्थीसिया देके क्या किया, कुछ डाल दिया, खूब सारा कुछ डाल दिया। ठीक है, कुछ डाल के विश्रावण कर, तो ये सारे विश्रावण कर्म के हो गए। ठीक है, एक तरह की स्टोरीज है, आपको याद रहेगी, और फिगर के फॉर्म में भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं आहरण।
ठीक है। आहरण मतलब जैसे दांत का एक्सट्रैक्शन करते हैं वैसा टाइप। तो इसकी ट्रिक क्या है, बड़े दांत का आहरण, ठीक है। बड़े मतलब बड़िश और दांत मतलब दंत शंकु, ठीक है। तो जो बड़िश यंत्र भी था और बड़िश शस्त्र भी है, ठीक है। तो क्या है, बड़े दांत का आहरण, ठीक है। तो बड़े से बड़िश, दांत से दंत शंकु, ठीक है। तो इसको क्लियर है, सिर्फ दो ही है। एषण, एषण और अनुलोमन दोनों किससे करेंगे, एषणी से करेंगे, ये भी बट ऑब्वियस है। सीवन किससे करेंगे, सूची से करेंगे, है ना, ये भी ऑब्वियस है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि देखो पहले हम लोग इससे देख लेते हैं, फिर श्लोक से देखेंगे, ठीक है। देखो क्या है, वृद्धों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, वृद्धों की मंडली उत्तान हाथ से लिखती है, लिखती मतलब लेखन, ठीक है। लेखन में क्या है, वृद्ध मतलब वृद्धि पत्र, है ना। तो उसके साथ याद करते जाओ, वृद्धि हाथ किसने बढ़ाया था, है ना, हाथ बढ़ाया था उत्पल ने। तो वृद्धि पत्र क्या हो गया, है ना, वृद्धि पत्र भीच, है ना, भेदन और छेदन। तो वृद्धि पत्र क्या करेगा, भेदन छेदन करेगा। मंडलाग्र, है ना, मंडल के करके छोले, तो मंडलाग्र किसका है, छोले, छोले मतलब छेदन और लेखन, तो मंडलाग्र हो गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, वृद्धि पत्र और मंडलाग्र को उत्तान मतलब हाथ से पकड़ के और लेखन करते हैं, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वृद्धि पत्र, फिर से वृद्धि पत्र आ गया, है ना, और एक भेदक शस्त्र। इन दोनों को कैसे पकड़ते हैं, तो संयोग स्थान पर पकड़ते हैं इसको, ठीक है। संयोग स्थान मतलब जैसे मान लो ये नाइफ है ना, तो ये इसका हैंडल हो गया और ये क्या हो गया, है ना, चाकू हो गया। तो इसके संयोग यहाँ पे इस जगह पे अपन लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो वृद्धि पत्र और भेदक शस्त्र को संयोग स्थान से पकड़ना है, ठीक। विश्रावण कैसे करते हैं, ठीक है। विश्रावण अग्रभाग से करते हैं केयरफुली, ठीक है। विश्रावण अपन कैसे करेंगे, केयरफुली करेंगे, है ना। जैसे मान लो पस भरा हुआ है यहाँ पे, तो उसको केयरफुली हम क्या करेंगे, विश्रावण करेंगे। तो ये हो गया अग्रभाग से, है ना। उसका जो अग्रभाग है, जैसे मान लो ये अग्रभाग है, ये हैंडल है, तो यहाँ से पकड़ेंगे उसको, ठीक है, अग्रभाग से। उसके बाद त्रिकूर्चक, है ना। त्रिकूर्चक का याद रखना है, सौम्य लोगों का विश्रावण करने के काम आता है, ठीक है। सौम्य लोगों का क्या करते हैं, विश्रावण त्रिकूर्चक से करते हैं। वृंत को, इसको भी अग्रभाग से पकड़ते हैं, ठीक है ना, यहीं से अग्रभाग से पकड़ेंगे। उसके बाद एक ट्रिक है बड़ी पेंसिल, ठीक है। तो बड़ी मतलब व्रीहिपत्र को बोलते हैं ना, व्रीहिपत्र, ठीक है, याद है व्रीहिपत्र वही भीच भेदन छेदन। व्रीहिपत्र और पेंसिल मतलब प्रदेशनी और अंगूठे, जैसे पेंसिल पकड़ते हैं, ठीक है, अंगूठा हो गया और प्रदेशनी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही तो पेंसिल पकड़ते हैं। तो बड़ी पेंसिल मतलब व्रीहिपत्र को आपको पेंसिल की तरह पकड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया, कैसे पकड़ोगे, प्रदेशनी उंगली और अंगूठे से, ठीक है, प्रदेशनी उंगली और अंगूठे से आप पकड़ोगे, ठीक है। और हस्ततल को ढक लेते हैं। अब ये तो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे हस्ततल से ढक के और ऐसे पकड़ के ऐसे काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, कुठारिका, कुठारिका मतलब ठोकना, है ना। तो जैसे कील ठोकते हैं उस हिसाब से, तो लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ेंगे। मैं इसे सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ कि कील ठोकने से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। कुठारिका इज नॉट एक्चुअली द कील, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं कील को और राइट हैंड से ठोकेंगे, तो उसी टाइप का कुछ है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड से उसको शस्त्र को पकड़ के और फिर राइट हैंड से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, खरधार, देखो खरधार, है ना, करपत्र की क्या होती है, खरधार होती है। अब मूल भाग से इन तीनों को मूल भाग से पकड़ना है ना। ये क्या हो गया, इसका मूल भाग हो गया, है ना। तो मूल भाग से किस किस को पकड़ना, आरा को, है ना, ये भी आरी जैसी लग रही है, करपत्र को, ठीक है। कर, ये कर है, ये आरी है और ये एषणी हो गई, ठीक है। तो इसको आरा, आरा एक बिहार में जगह है, ठीक है। आरा में ऐश करो, ठीक है, ऐश करो। तो ये तीनों को मूल भाग से पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नई, है ना। अब उनकी जो लंबाई है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। फिर देखो न, नक्षत्र और ए से एषणी, नक्षत्र और एषणी क्या होते हैं, 8, नए 8, ऐसे याद रखना। नए कितने हो गए, 8, नए 8। और मुद्रिका, है ना, मुद्रिका को कैसे प्रदेशनी के अग्रिम पर्व के बराबर पकड़ना है, ठीक है। तो ये प्रदेशनी नहीं है, ये एक्चुअली प्रदेशनी ये वाली है ना, अंगूठा इधर है, तो ये प्रदेशनी है, तो इसके अग्रिम भाग पर, है ना, प्रदेशनी के यहाँ, जैसे मान लो पिंक अंगूठी, है ना, पिंक कलर, हाँ वी हैव टू चूज फ्रॉम हियर, पिंक कलर की अंगूठी मान, जैसे ये मान लो, ठीक है। तो इसके अग्रिम भाग से, दिस इज अग्रिम भाग ऑफ, है ना। तो ऐसे अंगूठी पहनते वैसे मुद्रिका टाइप, है ना, मुद्रिका वाली अंगूठी पहन रखी है, तो ये क्या हो गई, प्रदेशनी उंगली हो गई और इसके क्या करके अग्रिम भाग के बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, शरारी मुखी, ठीक है। शरारी आंटी के मुख में विश्रावण करवा दिया था, तो शरारी मुखी, कर्तनी और कैंची, इन सबको कैसे पकड़ना है, कितने अंगुल का होता है, 10 अंगुल का होता है, ठीक है। तो अपन को क्या याद रखना है, नए 8, मुद्रिका प्रदेशनी के अग्रिम भाग के बराबर होती है ना। मुद्रिका जो होती है ऐसे, मतलब ऐसे कुछ पहनते हैं, जैसे ये उंगली है, इस पे यहाँ पे ऐसे मुद्रिका इतनी, है ना, ऐसे पहन ली, कैप की तरह उंगली पे कैप लगा लिया, ठीक है। बस अग्रिम भाग के बराबर इतनी होती है, उतना डल के और फिर कोई भी अपना शल्यकर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, शरारी मुख, शरारी मुखी हो गया, कर्तरी कैंची, ये 10 अंगुल के होते हैं। शेष बाकी के सारे शस्त्र, ठीक है, 6 अंगुल के होते हैं, ठीक है। तो सारे शस्त्र 6 अंगुल के हैं, नए 8, ठीक है। और जो मुद्रिका है वो प्रदेशनी उंगली के अग्रभाग के बराबर है, ठीक है। और शरारी या फिर कर्तरी कैंची जो भी बोलो, वो पूरा 10 अंगुल के बराबर है, ठीक है। और शेष बाकी के 6 अंगुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो शस्त्र, संपत शस्त्र, ठीक है। संपत
जो शस्त्र हैं, मतलब बेस्ट जो शस्त्र हैं, जो भी गुण होने चाहिए, तो है ना, सर्वगुण संपन्न जो शस्त्र हैं, तो वो एक ट्रिक है। ठीक है, तो एक घर लिया हमने। ठीक है, ग्रह लो है ना, ग्रह लो धारा। ग्रह में क्या था, लोहे का एक मूर्ति बनी है। ठीक है, ग्रह में लोहे की मूर्ति बनी हुई है। तो ग्रह लो धारा, ग्रह में लोहे की मूर्ति है और वहाँ से धारा बह रही है। ठीक है, ग्रह लो धारा। रूप, रूप है, कितनी सुंदर मूर्ति है ना, कितना अच्छा रूप है। तो रूप मुख आगे करके। ठीक है, तो ये अभी देख लेते हैं शस्त्र, संपत शस्त्र के क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, संपत शस्त्र के लक्षण देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये शस्त्र संपत, ये देखिए है ना, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं जिससे आपको देखने में परेशानी ना हो। हाँ, तो शस्त्र संपत का क्या है, तानी सुग्रहाणी है ना, ग्रह लो है ना, सुग्रहाणी, सु को तो हटा दो, सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधारा बह रही थी। ठीक है, सुधाराणी, सुरूपाणी, उसका मूर्ति का रूप कितना अच्छा था। ठीक है, सुरूपाणी। और सुसमाहितानी। ठीक है, सुसमाहितानी मुख अग्र कराणी। ठीक है, करालानी चेती शस्त्र संपत। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद हम देख लेते हैं शस्त्र दोष। ठीक है, शस्त्र दोष फिगर में देख लेते हैं। शस्त्र दोष देखो, ये ऐसे याद करना है आपको। ठीक है, शस्त्र दोष कैसे याद करोगे कि जैसे एक हवन हो रहा था, उसमें 4 लोग बैठे थे। एक तो अतिहृष्व बैठा था, अतिहृष्व का उल्टा क्या हो गया, अति दीर्घ बैठा है। ठीक है, अतिहृष्व, अति दीर्घ, अति तुच्छ और अति स्थूल। ठीक है, तुच्छ का स्थूल हो गया, अति हृष्व का अति दीर्घ। तो ये 4 चीज़ें याद हो गई। ठीक है, उसके बाद आप देखो हवन को देखो। ठीक है, हवन क्या क्या है, कुंड है तो कुंड हो गया याद। ठीक है, इसकी क्या है, ऐसे खरधार है तो ये खरधार। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया, हवन को ऐसे खंड कर दिया। ठीक है, खंड और वक्र, गोल कुछ रखा हुआ है ना, गोल जैसे उपले होते हैं उनसे जलाते हैं, तो गोल उपलों से, वक्र उपलों से जला रहे हैं। बस दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। ठीक है, 4 ये चीज़ें हो गई और 4 ये, 8 हो गए टोटल। ठीक है, तो आपको 4 तो लोगों के बारे में जो हवन में बैठे हैं, उसके बाद हवन के बारे में देखना है। ठीक है, तो कुंड है हवन का, खरधार है और ये खंड हो गया, खंड हो गया, और वक्र वाले उपले जलाए जा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये हमने याद कर लिया। अब देखो एक और है ना, तो देखो ये क्या है, भेदन और लेखन। ठीक है, इसमें कौन कौन से शस्त्र यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो भेदन, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। हाँ, तो ये है हमारा भोला। ठीक है, तो भोला कहाँ गया, मसूरी गया। ठीक है, तो बस इतना ही है, भेदन और लेखन। भेदन लेखन मतलब भोला, तो भोला मसूरी गया, तो भेदन में दे दो मसूरी और लेखन के लिए अर्ध मसूरी। ठीक है, बस इतना याद करना, भोला मसूरी, तो भोला भेदन में मसूरी और लेखन के लिए अर्ध मसूरी। अब उसके अब एक कैलाश वाली स्टोरी है ना, कैलाश के आधे रास्ते में क्या हो गया, छेद दिया है ना, मतलब बंदूक चलाई तो ऐसे बोलते हैं ना, वो शाहरुख खान, वो सलमान खान का डायलॉग है, तुम्हारी बॉडी में इतना छेद करेंगे, है ना, तो छेद। ठीक है, छेद दिया, तो कैलाश के आधे रास्ते में, फॉर गॉड से कैसा कभी ना हो, है ना, तो कैलाश के आधे रास्ते का याद रखना। ठीक है, कैलाश के आधे रास्ते। ठीक है, तो अर्धकेश की, अर्धकेश मतलब कैलाश के आधे रास्ते को आप ले लो अर्धकेश की, और छेद मतलब छेदन। ठीक है, तो ये याद रहेगा। थोड़ी सी अजीबोगरीब सी ट्रिक्स होती हैं तो वो याद रहती हैं ना, तो ये आपको फिगर भी आई होप याद ही रहेगा। ठीक है, फिर व्याधि। ठीक है, व्याधि का विश्रावण कहाँ किया, पूरा केश की मतलब कैलाश पहुंच के किया। ठीक है, कैलाश मतलब केश की मान लो, तो व्याधि विश्रावण है ना, भगवान जी मिल गए, तो व्याधि विश्रावण क्या किया, केश की कैलाश में किया, और कैलाश के आधे रास्ते में क्या किया, छेदन हो गया। ठीक है, फिर एषणी के प्रकार क्या होते हैं, देखो एक तो तीक्ष्ण कंटक एकदम, है ना, एक क्या होती है, यवपत्र, है ना, यवपत्र वाली, और उसके बाद क्या है, ठीक है, ये यव, यव की जैसे, यव ऐसे होता है ना, तो यव की जैसे, और एक गंडूपद। ठीक है, ये इस टाइप। उसके बाद पायना का क्या प्रकार होता है। ठीक है, पायना 3 प्रकार की होती है। ट्रिक क्या है, CUT। ठीक है, तो हम लोग पायना के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, तो पायना देख लेते हैं। एषणी हमने देख लिया। देखो एषणी के 3 प्रकार क्या थे, एक तो तीक्ष्ण कंटक, ठीक है, एक यवपत्र है ना, यवपत्र, और एक गंडूपद आकृति। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की एषणी हो गई। शस्त्र के हम लोगों ने धारा का प्रमाण देख लिया है ना, शस्त्र की धारा का क्या था, बोला मसूरी, तो भेदन और लेखन, है ना, भेदन में मसूरी और लेखन में अर्ध मसूरी। व्याधि का विश्रावण कब हुआ था, कैश, कैलाश जाके, तो कैश की, और छेदन है ना, छेदन कहाँ पे हुआ था, आधे रास्ते में, तो अर्ध कैश की। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। शस्त्र के दोष देख लिए थे हवन कुंड से। ठीक है, वक्र था, कुंड, खंड, है ना, खरधार थी। फिर लोगों के बारे में, अति स्थूल और अति तुच्छ, अति दीर्घ, अति हेश। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में क्या है, एक इसमें ये लिखा हुआ है कि करपत्र खरधार वाला ही अस्थि छेदन में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, वैसे तो खरधार क्या है, एक दोष है, लेकिन करपत्र खरधार वाला ही अस्थि छेदन में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद शस्त्र संपदा अपन ने देख लिए। ठीक है, सूरहन, और ये हो गया। ठीक है, प्रमाण अपन ने देख लिया। उसके बाद हम चलते हैं पाइना। ठीक है, पाइना कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार क्या क्या है, एक तो CUT है ना, CUT, सी से क्या है, क्षार, यू से उदक, और टी से क्या है, तेल। ठीक है, पाइना का मतलब जानते हैं ना, शस्त्र को तेज करने के लिए इसको क्या करते हैं, गर्म क्षार में डाल दो, या जल में या तेल में डुबोया जाता है शस्त्र को। ठीक है, तो उसकी क्या हो जाती है, उसको शस्त्र तेज हो जाता है ना, धार तेज हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पाइना कहते हैं। ठीक है, तो आप याद करने के लिए ऐसे सोच लो कि पानी है ना, पानी जैसे ये जल सारे लिक्विड है, पाइना मतलब किसी लिक्विड में डाल रहे हैं, क्षार, जल और तेल। ठीक, उसके बाद क्या है,
क्षार पायित शस्त्र को, है ना, शर या बाण के शल्य को निकालने तथा अस्थि छेदन में प्रयुक्त होता है। क्षार पायित, क्षार थोड़ा सा क्या होता है, क्षार एकदम तीक्ष्ण होता है ना, तो क्षार पायित जो शल्य है, जो क्षार से तेज किया गया है, वो वाला शस्त्र कहाँ यूज होता है, वो अस्थि छेदन में यूज होता है। ठीक है, तो क्षार तीक्ष्ण है तो वो अस्थि छेदन में यूज होता है। उदक पायित जो शस्त्र है वो मांस के छेदन में यूज होता है। ठीक है, और छेदन, मांस के छेदन, भेदन, पाटन, मांस याद रखना। और तेल पायित जो शस्त्र है वो सिराओं के छेदन, शिराओं के वेदन और स्नायु के कर्म में प्रयोग होता है। तो इसको एक बार ट्रिक से देख लेते हैं। देखो ये क्या है, सीयूटी देख लिया, क्षार, उदक और तेल। ठीक है, क्षार, उदक, तेल। अब देखो क्षार वाला तीक्ष्ण होता है तो हड्डी को आप क्षार से गला सकते हो, है ना, याद करने के लिए बता रही हूँ। तो ये क्या हो गया, अस्थि। ठीक है, क्षार का यूज कहाँ करते हैं, अस्थि में करते हैं, छेदन में, अस्थि छेदन में। ठीक, अब उदक, जैसे ये इमेजिन कर लो, ठीक है ना, तो ये मान लो मांस है, तो इसको किस में वॉश कर रहे हैं, उदक में वॉश कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, मांस के छेदन, भेदन और पाटन में यूज होता है। ठीक है, मांस में अगर, है ना, तो उदक में जो पायना किया जाता है, उदक में जिस शस्त्र को डाला जाता है वो मांस में यूज होता है, तो उदक से मांस याद रखो आप। नेक्स्ट अपन देखते हैं तेल, है ना, तो तेल पायित वाला भी याद करना है। तो तेल कहाँ लगाते हैं, सिर में लगाते हैं। तो वो क्या करता है, तेल पायना किस में यूज होता है, सिरा भेदन में। ठीक है, सिरा भेदन में, और स्नेह का छेदन हुआ, स्नायु छेदन में। ठीक है, तो स्नेह से तेल लगाते हैं तो स्नायु के छेदन में और सिरा वेदन में। ठीक है, तो तेल कैसे लगाते हैं, स्नेह से लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग निशानार्थ। ठीक है, निशानार्थ क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है, निशान मतलब कि धार को, ये भी धार को क्या करते हैं, तेज करते हैं घिस के, है ना, इसमें उदक में नहीं डाल, मतलब किसी लिक्विड में नहीं डालते, इसको घिस के तेज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो पहला क्या है, ये इसका याद रखना, माश वर्ण का होता है, माश एकदम काली होती है ना, तो माश वर्ण का होता है। और श्लक्षण होती है शिला। ठीक है, शिला पत्थर, श्लक्षण शिला पे निशानार्थ करते हैं, है ना, निशान के लिए, निशान मतलब तेज धार करने के लिए, धार को स्थापनार्थ और निशानार्थ। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, अपन संस्कृत में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपन को क्या याद रखना है, ठीक है, शस्त्र की धारा को तेज करने के लिए, है ना, उड़द का रंग। ठीक है, उड़द के रंग की काली खुरदरी शिला होती है। ठीक है, तो देखो निशानार्थ, श्लक्षण शिला, एक तो श्लक्षण होती है और माश वर्ण की होती है। ठीक है, निशान मतलब धारा तेज करने के लिए एक तो श्लक्षण और एक माश वर्ण की शिला होती है। ठीक है, धारा को स्थापनार्थ करने के लिए क्या होता है, धारा को स्थिर रखने के लिए सैमल के वृक्ष का फल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो निशान यानी कि धार तेज करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, श्लक्षण शिला, है ना, शिला मतलब पत्थर, श्लक्षण। तो वो कैसे कलर का होना चाहिए, काले कलर का होना चाहिए। धारा का संस्थापनार्थ क्या यूज करेंगे, शालमली का फलक यूज करेंगे। ठीक है ना, तो धारा को अल्टीमेटली तेज ही करना है। ठीक है, तो धारा को स्थिर रखने के लिए, तेज करने के लिए तो आप क्या करोगे, काली, है ना, उड़द की कलर की खुरदरी शिला यूज करोगे। मतलब मैं आई थिंक समझा पा रही हूँ ढंग से। निशानार्थ मतलब कि धारा को तेज करना, धारा को तेज करने के लिए आपको एक पत्थर चाहिए, है ना, देखा होगा गाँव में या फिर शहरों में भी घिसा जाता है ना, धारा को तेज करने के लिए चक्कू या फिर जो भी शस्त्र होते हैं। तो श्लक्षण शिला होनी चाहिए, वो माशवर्ण की होनी चाहिए। धारा को स्थापन करने के लिए अगर पूछा जाए, धारा को स्थापन करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, शालमली का फलक यूज करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अनुशस्त्र। ठीक है, तो अनुशस्त्र क्या क्या होते हैं, है ना, अनुशस्त्र में देखो पहली बात तो बाल, उंगली, नख, अग्नि, ये सब क्या है, ये कॉमन चीज़ें हैं। अनुशस्त्र भी है और अनुयंत्र भी है। ठीक है, अनुशस्त्र भी होगा और अनुयंत्र भी होगा। क्या क्या, बाल, उंगली, नख, अग्नि। ठीक है, ये हो गया। और अपन को याद रखना है अनुशस्त्र में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपन को क्या याद रखनी है, जलोका, है ना, जलोका क्या है, अनुयंत्र नहीं है, अनुशस्त्र है, ये पूछा जाता है। ठीक है, बाकी तो अग्नि, और ये अग्नि तो कॉमन ही हो गया। ठीक है, तो बांस की छाल देख लो, स्फटिक पत्थर, है ना। तो यंत्र में क्या होता है, अनुयंत्र में कुछ भी शार्प नहीं होगा, और अनुशस्त्र में चीज़ें शार्प होंगी, बांस की छाल, है ना, स्फटिक पत्थर, कांच, कुरविंद, जलौका, है ना, मुख, आगे से मुख थोड़ा शार्प होता होगा इसलिए। अग्नि, छार, नख, गोजी, है ना, ये हर श्रृंगार, ये मतलब ये पेड़ है ना, शाक पत्र सागौन का, करीर, बाल आ गए, उंगलियां इवन अनुशस्त्र हैं। ठीक है ना, उंगलियों से नोच लेते हैं ना, तो उंगलियां भी क्या है, अनुशस्त्र। ठीक है, अगर मान लो कि बालक है, शस्त्रों से डरने वाला पुरुष है, संयोगवश मान लो पास में कोई शस्त्र नहीं है ना, तो भी छेदन भेदन तो करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्वक सार आदि, त्वक मतलब छाल वगैरह जो ऊपर दी हुई है, वंश, स्फटिक, कांच, कुरविंद, ये सब चीज़ें अनुशस्त्र जो है उनका प्रयोग करना है। ठीक है, या तो शस्त्र अवेलेबल नहीं है या फिर बालक है और यूज़ नहीं कर पा रहे, मान लो डर रहा है वो। ठीक है, तो और एक और चीज़ है, नाखूनों का प्रयोग कहाँ करते हैं, आहरण में। ठीक है, छेदन में और भेदन में, इतने यूजफुल है नाखून। ठीक है, नख शस्त्र, नख अनुशस्त्र। ठीक है, नाखून को
आहरण में आप यूज़ कर सकते हो छेदन और भेदन, ठीक है। उसके बाद एषणी का मान लो अभाव है ना, एषणी शस्त्र है उसका अभाव है तो आप बाल यूज़ कर सकते हो, उंगलियों का यूज़ कर सकते हो और अंकुर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो अपन ने ट्रिक्स देख लिया। ये रहा अनुशस्त्र, एक कैटेगरी टाइप बना के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अनुशस्त्र कितने हैं, नंबर याद कर लो, 14 है। अनुशस्त्र व उपयंत्र है ना, अनुशस्त्र और उपयंत्र दोनों में क्या क्या आता है, बाल आता है, उंगली आता है, नख आता है और अग्नि आता है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद जैसे कैटेगराइज कर लो, ये सारे क्या हो गए, पेड़ पौधे हो गए, है ना, बांस, हरसिंगार पत्ता और सागौन का पत्ता, करीर। ये स्फटिक थोड़ा सा अलग हो गया, अनुशस्त्र, ठीक है, शस्त्र और अनुशस्त्र। उसके बाद कांच हो गया, कुरविंद, क से कांच, क से कुरविंद हो गया, एक जलौका हो गया। उसके बाद क्या है, बाल, उंगलियां, ये ह्यूमन वाले, है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या है, छेदन भेदन में क्या करना है, त्वक्सार आदि, है ना, पंचस्फटिक, ये पढ़ लिया अपन ने। छेदन भेदन आहरण नख से करते हैं। मुख रोग वर्तम रोग में विश्रावण कैसे करोगे, गोजी, शेफालिका, शाक, इन सबके पत्रों से करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, एषणी और बाल, इनसे और अंकुर, है ना, इन सब से क्या करते हैं हम लोग, एषणी के अभाव में क्या यूज़ करते हैं, है ना, बाल का यूज़ कर लो, उंगली का यूज़ कर लो और अंकुर का, है ना। तो अंकुर बॉस क्या करते हैं, ऐसे बॉयज़ हाथ बालों में हाथ डालते हैं ना बार बार, तो ऐश करते हैं क्या, बालों में से हाथ डाल के, ठीक है, शो करते हैं। उसके बाद क्या है, बड़िश यंत्र, ठीक है, बड़िश यंत्र भी है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, बड़िश यंत्र भी है और बड़िश शस्त्र भी है, दोनों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया आपको, एक बार और देख लो पूरा, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, 20 टाइप के शस्त्र होते हैं। बेतहासा बड़ी कोटि में आर्य सूची से खून हुआ, ये हो गया। छोले, मंडल के करके छोले, है ना, छेदन भीच, भेदन और छेदन में ये पूरा। उसके बाद विश्रावण में शरारी आंटी, जो कि आंटी जैसे नहीं लग रही हैं। आहरण, बड़े दांत का आहरण, एषण, अनुलोमन, सीवन सूची से। उसके बाद क्या, वृद्धों की मंडली उत्तान हाथ से लिखती है। वृद्धि पत्र और भेदक शस्त्र संयोग स्थान पर पकड़ना है। विश्रावण अग्रभाग से, है ना, अग्रभाग से विश्रावण करना है। उसके बाद त्रिकूर्चक, है ना, त्रिकूर्चक कैसे याद कर सकते हो, सौम्य लोगों में जो भी सुकुमार जो लोग होते हैं ना, उसमें त्रिकूर्चक, है ना, 3 जिसमें कूर्चक है, तो ऐसे इमेजिन कर सकते हो। एक कूर्चक है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगेगा, 3 प्रेशर डिवाइड हो गया, है ना, तो सौम्य लोगों में त्रिकूर्चक, याद करने के लिए सिर्फ बता रही हूँ। उसके बाद क्या है, बड़ी पेंसिल, ठीक है, तो बड़ी पेंसिल, बड़ी क्या होती है, पेंसिल, तो व्रीहि पत्र और पेंसिल को, व्रीहि पत्र को कैसे पकड़ना है, पेंसिल की तरह पकड़ना है, ठीक है, और ऊपर से ऐसे ढक लेना है ना, ऐसे करके पकड़ना है। उसके बाद क्या है, कुठारे का बता दिया, आरा कर पत्र एषणी, है ना, आरा में ऐश कर, तो ये मूल भाग से पकड़ना है। उसके बाद नए 8, है ना, नक्षत्र और एषणी 8 अंगुल के होते हैं। मुद्रिका प्रदेशनी के अग्रिम भाग के बराबर होती है। शरारी मुखी कर्तरी 10 अंगुल, शेष शस्त्र 6 अंगुल, शस्त्र संपत्त का ये पूरा डायग्राम याद रखना। उसके बाद क्या है, शस्त्र के दोष ये सब हैं। उसके बाद भोला मसूरी जाता है और कैलाश के अर्धरास्ते में छेद हो गया। और उसके बाद क्या है, व्याधि विश्रावण, है ना, व्याधि का विश्रावण के लिए कैलाश जाते हैं, तो ये प्रॉपर कैलाश केश की, ठीक है। उसके बाद क्या है, एषणी के प्रकार हमने पढ़ लिए। पायना के प्रकार सी यूटी, छार, उदक, तैल, तीनों का पढ़ लिया, ठीक है। छार वाला अस्थि में, उदक वाला मांस में और तैल वाला हमको क्या करना है, सिर में, सिरावेदन में या फिर स्नेह, है ना, स्नेह मतलब स्नायु के छेदन में, स्नेह से तेल लगाते हैं, स्नायु के छेदन में। निशानार्थ, है ना, निशान के लिए आपको क्या यूज़ करना है, निशानार्थ मतलब धार को तेज करने के लिए माश वर्ड का लक्षण शिला यूज़ करना है। और धारा को स्थापन करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, शालमली, ठीक है, शालमली का जो भी शालमली को किस में, तो शालमली का क्या यूज़ करेंगे, लिख देते हैं, फलक यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया धारा को संस्थापनार्थ। अनुशस्त्र 14 होते हैं, पूरा डिवाइड करके लिख लिया। छेदन भेदन त्वक्सार आदि से, छेदन भेदन आहरण, है ना, मुख वर्त रोग विश्रावण गोजी जो भी प्लांट्स हैं। उसके बाद ऐश करते हैं, बालों में उंगली डाल के, अंकुर घोष, ठीक है। उसके बाद बड़िश, है ना, बड़िश क्या होता है, यंत्र और शस्त्र दोनों में क्या होता है, प्रयुक्त होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। और आपको अगर यंत्र वाला चैप्टर पढ़ना है या फिर सुश्रुत के जो भी पीछे वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो, मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ और अष्टांग हृदय की भी डाल रही हूँ, है ना, कंटिन्यूसली। सो गो वॉच इट एंड रिवाइज करिए, है ना, फास्ट फॉरवर्ड मोड में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो, एंड इफ़ यू like my content you can support me by subscribing my channel. Thank you.